स्टार्ट। हेलो दोस्तों, ड्रीम कैरियर में स्वागत है। हम लोग गणित शिक्षण के बारे में चर्चा कर रहे थे और हम लोगों ने गणित शिक्षण सामग्री स्टार्ट की थी। और गणित शिक्षण सामग्री में हमने 5 टॉपिक के बारे में चर्चा कर लिया था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक के बारे में चर्चा कर लिया था। नंबर 1 पे हमने पढ़ा था अबेकस। नंबर 2 पे हमने पढ़ा था जियो बोर्ड। नंबर 3 पे हमने पढ़ा था 10 ग्राम। नंबर 4 पे हमने पढ़ा था ग्राफ पेपर या संख्या चार्ट। और नंबर 5 पे हमने पढ़ा था ग्रिड पेपर। नंबर 4 पे हमने पढ़ा था ग्रिड पेपर या संख्या चार्ट और नंबर 5 पे हमने पढ़ा था ग्राफ पेपर। तो इसी के आगे आज नंबर 6 पे देखते हैं डार्ट पेपर, बिंदु सीट या डार्ट पटल क्या है। आगे इसी के देखते हैं नंबर 6 पॉइंट पे डार्ट पेपर, बिंदु सीट या डार्ट पटल। हेडिंग डालते हैं डार्ट पेपर या बिंदु सीट या डार्ट पटल। ये तीनों एक ही नाम है, डार्ट पेपर, बिंदु सीट या डार्ट पटल। इसको सबसे पहले समझने के लिए आपको ये उच्च स्तर पर प्रयोग की जाती है ये विधि। इसमें अगर कहीं पे भी सममित और परावर्तन आ जाए तो बिंदु सीट या डॉट पेपर वहां जरूर होगा। यानी सममिति एवं परावर्तन ये इसका की पॉइंट है। आगे देखते हैं कि ज्यामिति की आकृतियों को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी ज्यामिति की आकृतियों को पहचानने के लिए सममित या परावर्तन का प्रयोग किया जाता है। यानी बिंदु सीट या डॉट पेपर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ज्यामिति आकृतियों को पहचानने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठोस आकृतियों को बनाने के लिए आकृतियों की समझ को विकसित करने में किया जाता है। यानी ठोस आकृतियों को समझ को विकसित करने के लिए इसका मतलब जब ठोस आकृतियों को आपको पढ़ाना है बालक को तो आप डार्ट पेपर, बिंदु सीट या डार्ट पटल का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं डाउन्स ब्लॉक क्या होता है। नंबर 7 पे देखते हैं डाउन्स ब्लॉक क्या होता है। देखते हैं डाउन्स ब्लॉक क्या होता है। तो डाउन्स ब्लॉक इसका प्रयोग गणितीय अवधारणाओं को जोड़ने में किया जाता है। यानी डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग छोटे बालकों को सिखाने में किया जाता है। यानी डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग बुनियादी गणित की अवधारणाओं में जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। जोड़ने में डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। यानी डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग बुनियादी गणित में जोड़ने में किया जाता है। इसके द्वारा संख्याओं का जोड़, घटाना व गिनती सीखने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है? जोड़, घटाना,
जोड़ घटाना व गिनती को सीखने में प्रयोग किया जाता है। व गिनती को सीखने में डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। यानी जोड़ घटाना गिनती को सीखने में डाउन्स ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप डार्ट पेपर, बिंदु सीट या डार्ट पटल और डाउन्स ब्लॉक समझ गए होंगे। आगे देखते हैं चौपड़ क्या है। इसको इरेज करते हैं। नंबर 8 पॉइंट पे देखते हैं चौपड़ क्या है। देखेंगे चौपड़ क्या है। नंबर 8 पॉइंट पे डालेंगे चौपड़। देखिए चौपड़ एक प्रकार का खेल होता है जिसे चौपड़ कहते हैं। चौपड़ क्या है? ये एक प्रकार का खेल होता है। देखते हैं चौपड़ यह एक प्रकार का खेल होता है। चौपड़ क्या होता है? ये एक प्रकार का खेल होता है। आइए देखते हैं कि चौपड़ के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो चौपड़ के अंतर्गत खाट, पलंग आदि की बुनावट का प्रयोग चौपड़ के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर एग्जांपल देखेंगे। खाट, पटंग, खाट पलंग की बुनावट के द्वारा चौपड़ का प्रयोग किया जाता है। अगर खाट, पलंग की बुनावट के लिए चौपड़ का प्रयोग किया जाता है, चौपड़ का प्रयोग किया जाता है। चौपड़ का प्रयोग कहां पर किया जाता है? तो चौपड़ का प्रयोग खाट की बुनावट में चौपड़ का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं आगे मोती माला विधि। 9 नंबर पे डालेंगे हेडिंग मोती माला विधि। देखते हैं मोती माला विधि में क्या होता है। तो एक डोरी में मोतियां बंधी होती हैं जिससे बालकों को जोड़ सिखाने का कार्य किया जाता है। लिखेंगे पॉइंट, डोरी में बंधी मोतियों की माला से बालकों को जोड़ सिखाया जाता है। तो ये हो गई मोती माला विधि। आगे देखते हैं दृष्टिबाधित बालक में किस चीज का प्रयोग किया जाता है। इसको इरेज करते हैं। मोती माला विधि हो गई। आगे देखते हैं दृष्टिबाधित बालक कैसे गणित को सीखते हैं। देखते हैं, हेडिंग डालेंगे दृष्टिबाधित बालक। दृष्टिबाधित बालक गणित को कैसे सीखते हैं? तो दृष्टिबाधित बालक गणित में क्या पहले देखते हैं? नहीं सीखते हैं। यानी संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर, बिंदु सीट या डार्ट पटल के द्वारा बालक गणित को नहीं सीखते हैं। किसके द्वारा नहीं सीखते हैं? डार्ट पेपर या ग्राफ पेपर या संख्या चार्ट के द्वारा दृष्टिबाधित बालक गणित को नहीं सीखते हैं। के द्वारा दृष्टिबाधित बालक गणित को नहीं सीखते हैं। आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, डार्ट पेपर हो गया या ग्राफ पेपर हो गया या बिंदु सीट हो गया या संख्या चार्ट हो गया, इसके द्वारा बालक गणित को नहीं सीखते हैं।
आगे देखते हैं, एक और पॉइंट है, कंप्यूटर का प्रयोग दृष्टिबाधित बालक करते हैं। नोट बना के लिख लेंगे, कंप्यूटर का प्रयोग दृष्टिबाधित बालक करते हैं। दृष्टिबाधित बालक करते हैं। आगे देखते हैं, ये जो पेपर में आता है क्वेश्चन, इसके कुछ उपनाम हैं। इसके डार्ट पेपर, ग्राफ पेपर या संख्या चार्ट के कुछ नाम हैं। इस संख्या चार्ट को ग्राफ पेपर कहते हैं और संख्या चार्ट को क्या कहते हैं, ग्राफ पेपर कहते हैं। और यहीं पर बिंदु सीट भी होता है, डार्ट पेपर को बिंदु सीट कहते हैं। तो आप लिख लीजिएगा, डार्ट पेपर को बिंदु सीट कहते हैं। बिंदु सीट कहते हैं। बिंदु सीट कहते हैं। 2016 में जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन में था संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर या बिंदु सीट। 2016 में जो पेपर आया था उसमें लिखा था ऑप्शन में संख्या चार्ट, ग्राफ पेपर और बिंदु सीट। ये क्वेश्चन 2016 में आया था, तो आपको ये ऑप्शन सही करना है। इसी के ये दूसरे नाम लिखे हुए हैं। तो आई होप आपको ये शिक्षण सहायक सामग्री समझ में आ गई होगी। तो आगे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास यहीं तक। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।